जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में समझा कि चार्ज क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक उसी के आगे एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं जो 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस 2012 के आए हुए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है 2 चार्ज प्लस 2, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था 3 चार्ज, 3 चार्ज प्लस 2q प्लस q एंड कैपिटल Q आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन with equal separation on in order to make the net force on q to be 0 the value of q will be। कह रहा अगर q हमारा जो q कितना हो जाए, देखो पहले कह रहा कि पहले चार्ज को लिख लेते हैं। 3 चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं? 3 चार्ज हैं। पहला प्लस का 3q है, दूसरा चार्ज जो है प्लस का q है और तीसरा चार्ज कैपिटल q है। ये चार्ज है। अब मुझसे पूछा गया है ये सभी की जो बीच की दूरी है इक्वल दूरी है, यहां से यहां की भी दूरी इक्वल है, यहां से यहां की भी बीच की दूरी इक्वल है। इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स, इसका नेट फोर्स कितना होगा? एफ नेट कितना होगा? एफ नेट एंड क्यू टू बी 0, हमारा जिसके कारण से क्यू 0 हो जाए। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है? क्यू की वैल्यू बतानी है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? क्यू की वैल्यू। हमें क्यू की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके कारण से ये हमारा जो क्यू है ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। हमें ये सवाल हमारा है। तो हम पहले क्या करेंगे? पहला जो फोर्स लग रहा है इसके हिसाब से कौन सा चार्ज इधर लगेगा चार्ज फोर्स इधर लगेगा। फिर ये जो इस पे फोर्स लगाएगा ये भी इधर फोर्स लगाएगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे यहां पर हमारा जो एफ नेट निकलेगा, एफ नेट कैसे निकलेगा? F1 प्लस F2 बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 निकालना है। नेट फोर्स को कितना निकालना है? 0। तो हमारा क्या है? F1 प्लस F2 बराबर में 0। अब कूलम्बियल फोर्स को अपनाना है। F1 इसके कारण इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? K 3Q इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस F2 इससे इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? Q अपॉन में R स्क्वायर बराबर में 0। समझ में आया? अब क्या करना है? इसको चाहे इसको शिफ्ट कर दो चाहे इसको शिफ्ट कर दो। अब जैसे ही शिफ्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे, इसके विकल्पों पर भी ध्यान देते हुए चलेंगे। क्या प्लस 3Q आएगा? कभी नहीं आएगा। आएगा? कभी भी नहीं आएगा। चलिए यहां पे देखते हैं। 3KQ अपॉन में R स्क्वायर बराबर में माइनस का KQ अपॉन में R स्क्वायर। अगर ये देखोगे ये कट गया, ये कट गया, यहां से K कट गया, K भी कट गया। अगर यहां पर अगर आप तुलना करके देखोगे तो Q क्या होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए। अगर काट भी दोगे तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही, केवल 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3। वो भी कैसे चार्ज का रहा है? निगेटिव चार्ज का रहा है। कैसे चार्ज का रहा है? निगेटिव चार्ज का रहा है। तो हमारे पास जो Q है, Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम से निगेटिव का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निगेटिव का होना चाहिए। नहीं समझ में आया? यहां पे निगेटिव का होना चाहिए। तो निगेटिव वाला जो चार्ज होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फाइनली क्या होगा? वही हमारा आंसर होगा। ठीक इसी की तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। मतलब इसमें जो आंसर है, आंसर कितना आएगा हमारा? कितना आएगा आंसर हमारा? 3 का। अब देखो यहां पर जो सवाल जो सॉल्व करते हैं, कई लोग ऐसे सवाल को सॉल्व कर देते हैं। पहले क्या करते हैं? डायरेक्ट ही देखते हैं कि 3Q का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 3Q का अंतर आ रहा है। और 3Q किसका अंतर आ रहा है? पक्षांतर करने के बाद, उधर ले जाने के बाद निगेटिव का 3Q आ रहा है। वो डायरेक्ट आंसर क्या लगा देते हैं? तो -3Q लगा देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव नहीं होगा तो Q होगा ही नहीं। हमारे पास प्लस Q अगर दिया होता, प्लस Q होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस Q पहले से ही है। -Q होगा ही नहीं, तो होगा क्या? तो हमें देखना पड़ता, विकल्पों को देखना पड़ता, जिसके कारण से हमारा आंसर ठीक हो जाता। अब सिंपल सी बात में, अगर इधर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर अगर हमारा निगेटिव टर्मिनल है, अगर दोनों बराबर हो जाएं, दोनों इक्वल हो जाएं, तब जाके हमारा बीच वाला पार्ट कैसा हो जाएगा? शून्य हो सकता है। तब जाके हमारा बीच वाला पार्ट शून्य हो सकता है। हमारा सवाल वही था। समझाया नहीं समझाया? हमें बोला गया Q कब हमारा 0 होगा? ऐसी वैल्यू बताओ कैपिटल Q की जिसके कारण से हमारी वैल्यू जो बीच वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाए? शून्य हो जाए।
अब देखो जो बच्चा दिमागदार है, बुद्धिमान है, वो कहेगा भैया ऐसा करो, जो कैपिटल क्यू इसकी वैल्यू -3 क्यों जल्दी से चिपका दो, क्योंकि यहां पर कितना दिया गया वैल्यू, प्लस का 3 क्यों दिया गया ना, यहां पर कितना दिया गया, प्लस का 3 क्यों दिया गया, और यहां पर क्या है, कैपिटल क्यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, जिसके कारण से ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब जो दिमागदार है वो क्या कहेगा, भैया यहां +3 क्यों है, यहां -3 क्यों लिख दो डायरेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, जो ऑप्शन था उसे सही लगा दो। अब डिपेंड करता है आपका मेथड कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है। अब जिसको सोचना होगा वो इस तरीके से सोचेगा कि हाँ भाई साहब हमारा जो सप्रेशन जो है, जो चीजें हैं कैसे होंगी, क्या होगा। अगर किसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करने मेथड पे जाए और प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे आपको लगता है कि अरे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमसे क्यों की वैल्यू पूछा है, वैल्यू पूछा है क्यों की। तो क्यों की वैल्यू कितनी होगी, -3 हो रहा है। कितना हो रहा है, -3। आगे एक और सवाल देखना, एक आगे सवाल और है, सवाल लिखिए, थ्री चार्ज प्लस Q and Q are placed in a straight line, of length L at point distance 0, L/2 and L respectively, what should be the value of Q in order to make the net force on Q to be 0। ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन जो दिया गया है प्लस का Q, दूसरा ऑप्शन माइनस का 2Q, तीसरा ऑप्शन दिया गया -Q/2 और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है माइनस का Q। अब देखो सवाल जो है सेम सवाल है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। अभी आपने लगाया सवाल का, आपका आंसर कितना आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। 4 ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, 4 ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो 4 कैसे आ जा रहा है। नहीं तो -1 क्यों, मतलब -Q, हाँ -Q ही आंसर आएगा। कैसे आएगा, ध्यान समझो। कह रहा है 3 चार्ज, जैसे जैसे बोल रहा है सवाल वैसे वैसे लिखो, उसमें थोड़ा सा भी बदलने की जरूरत नहीं है। सवाल जो बोल रहा है उसी के साथ चलते जाओ। कैसे बोल रहा है, कह रहा है पहले लिखो प्लस का 4Q, फिर क्या है Q है, अच्छा Q कैसे है, 2 स्मॉल है कैपिटल 1, एक बार देख लेता हूँ, कैपिटल 1 स्मॉल है, बीच में कैपिटल है, बीच में स्मॉल है, रुक जाओ देख लेते हैं। किनारे किनारे स्मॉल चार्ज है, ठीक है, यहां पे स्मॉल क्यों था, ठीक। तो अब देखो फिर से सवाल समझो। अब अगर तुम उस हिसाब से सवाल को सोचने का प्रयास करोगे तो आप क्या हो जाओगे, भ्रमित हो जाओगे। अभी तक हम लोगों ने जो सवाल इससे पहले देखा कि जो पॉजिटिव निगेटिव मैंने बराबर करने के लिए यहाँ +4 तुम लगा दिए, +4 ऑप्शन में नहीं है। अब क्या सोचोगे, चलो दूसरा तरीका सोचते हैं। कह रहा है 3 चार्ज पार्टिकल +4Q, दूसरा Q, तीसरा Q, मैंने एक स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन में है। टोटली लेंथ कितना है, L है, टोटली लेंथ कितनी है, L है। जब ये L है तो कितना हो जाएगा, L/2, ये भी कितना हो जाएगा, L/2। सिंपल सी बात है। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लगा दो, फिर ये इस पे कितना फोर्स लगा रहे, फिर से इधर लगा दो। इसको बोल दो F1, इसको बोल दो F2। तो F1 और F2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि नेट फोर्स हमें निकालना 0 के बराबर में निकालना है, बराबर में 0। F1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, K 4Q, दूसरा क्या Q इंटू अपॉन में R², डायरेक्ट लिख दे, हाँ, बराबर में -K Q कैपिटल Q
स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये कटा ये कटा। अच्छा डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस यहां पे एल बोला है, यहां पे एल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास एल है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एल बाई 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं है। अब देखो यहां से हमारा के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, कट गया। अब देखो यहां पे और आगे बढ़ते हैं तो बचा गया यहां पे 4q अपॉन में एल स्क्वायर। अगर यहां पे देखोगे एल स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है। q बराबर में माइनस का क्यों आ रहा है, q बराबर माइनस का क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहले q बराबर माइनस कैपिटल क्यों आ रहा है, पहले ऐसे आएगा, देखो q बराबर में कैपिटल माइनस का क्यों आएगा। फिर हम इस साइन को इधर भी भजा सकते हैं, कैसे वो देख सकते हैं, दोनों तरफ से उसी चीज से इंटू कर दो, इधर भी माइनस इंटू कर दो, इधर से माइनस, इधर माइनस इंटू कर दोगे, -1 से इधर इंटू कर दो, -1 से इधर इंटू कर दो। होता कैसे, जनरली तौर पे ऐसे लिखते ही हैं। अब जैसे इसको किए माइनस क्यों आ गया, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस प्लस, प्लस का क्यों आ गया, तो प्लस का क्यों नहीं लिखते, क्यों लिख देते हैं। आंसर कौन सा सही है, यही आंसर सही है। एकदम आसान सा सवाल था, सवाल में कोई दिक्कत थी ही नहीं, सवाल समझो। और ये सवाल आए हुए सवाल है, ऐसे सवाल आ जाएंगे तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। अब कौन सी सिचुएशन तुम्हारे सामने ऐसी आए कि इस सवाल को ना हो पाए, बताओ। मेरा ये था कि मतलब ये दोनों में से मैं कंफ्यूज थी, पहले तो इस तरीके से लगाई थी 4 और q को लिया, तब फिर मेरा 4 आंसर आ रहा था। नहीं तो 4 और q को क्यों लोगे, जिसकी बात हो रही उसकी बात करो ना, जिसकी बात हो रही उसकी बात करना है हमें। हमसे बोला जा रहा है आगे देखो, पहले व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ q, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन q, q पर नेट फोर्स निकालना है, इस q पर नेट फोर्स निकालना है। जब इस पे नेट फोर्स निकालने की बात कर रहा है तो हम इससे इसको अलग अलग करके क्यों सॉल्व करें। सवाल पढ़ो ना, कह रहा है q पर नेट फोर्स निकाल के बताओ, 2b 0, समझ आ रहा है। नेट फोर्स कहां पे 0 हो रहा है, यहां पे, तभी तो मैंने F1 प्लस F2 बराबर में 0 लिखा है, समझ में आया। अच्छा वेक्टर वाला उस दिन सवाल मैंने आपको दिया था, वेक्टर वाला सवाल लगा लिए थे, वेक्टर वाला सवाल लग जाएगा, फिर से कर दें तो, हाँ फिर से एक बार वेक्टर वाला एक और सवाल लिख देता हूं, एक और सवाल, सेम सवाल सेम कंडीशन, एकदम हूबहू सेम सवाल है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम सवाल हैं, जितने भी सवाल हम लोग लगा रहे हैं सेम सवाल हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी अच्छी खासी। सवाल लिखिए, 3 चार्ज पार्टिकल, 3 इसी में लिख देता हूं, 3 चार्ज पार्टिकल आर placed on a straight line as shown in figure। अच्छा इसमें फिगर पहले से दिया गया है, Q1 and Q2 are fixed but Q3 can be moved under the action of the force from Q1 and Q2, Q3 is in equilibrium। What is the relation between Q1 and Q2। और ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपकी किताबों में भरमार हैं,
आपसे मैंने पहले बोला मैं आपको पूरे 250 PYQ बना के दूंगा, मतलब आपको जहां तक है 7 मार्च तक भर में, 7 मार्च तक में आपको फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, सभी का एक एक चैप्टर के PYQ मिलेंगे। सेम फिजिक्स का मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा और मैथ का मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप स्वयं से करते रहो, ज़्यादा बेटर है, लेकिन हम अपने हिसाब से भी पूरी मेहनत करेंगे देने के लिए। हम जितने भी PYQ बनाएंगे सब टॉपिक वाइज रहेंगे। जैसे अभी ये टॉपिक रिलेटेड सारे टॉपिक पे क्वेश्चन है, तो हम सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को क्या करेंगे, वहीं पे पुटअप कर देंगे। अब डिपेंड करता है कि तुम लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो, मुझसे पूछते हो कि नहीं पूछते हो, आपको पूछना पड़ेगा। और जितने भी 250 प्लस क्वेश्चन होंगे, सारे 250 प्लस जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी के सभी क्वेश्चनों का हम लोग सीधा से सीधा यहीं पे ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। पहले तुम लगाओगे तब मैं लगाऊंगा, समझ आ रहा ना। ये नहीं कि पहले मैं छाप दूं और तुम बढ़िया मिस्तर जैसे होता ना कि छाप डालो, नहीं, छापना नहीं है। पहली बात हमारा सवाल, इसीलिए हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। जब पहली बात एक टीचर को कभी भी जो सवाल होते हैं लगाने के बाद मिटा देने चाहिए। आप हुबहू एकदम बैठा के लिख रहे हो का, खा, गा, घा, अंगा। अब लड़का भी देख रहा है, बेटा का ऐसे बनाओ, पुलिस का डंडा, हाँ ऐसे अंडा, कुत्ता की पूंछ, ऐसे बनाओ का। बच्चा इसे बनाएगा, रट रहा है। बताओ बेटा का बना के आगे बढ़, खा पहुंच, गा पहुंच। आज की पढ़ाई और इससे पहले की पढ़ाई में केवल एक ही बात का अंतर था। आज की पढ़ाई में क्या हो गया है, हर एक चीज क्या हो गया है, ऑनलाइन। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको ऑफलाइन मोड में दिखे। वो 1% प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता है। करना चाहते हैं 1% प्रैक्टिस? कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि YouTube एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपको हर एक सोर्स अवेलेबल है, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा। वहां पे आप जा दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का डाल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर PYQ चैप्टर वाइज, PYQ वाइज, आपको 50 टीचर आके दिख जाएंगे। लेकिन ये गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं, सभी के साथ सिचुएशन होती है, जब हम कभी भी देखने बैठते हैं तो हमें लगता है मूवी चल रही, केवल देख लेते हैं उन चीजों को। जैसे क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को पॉज करके उसको तुरंत लगाने सॉल्व नहीं करते हैं, हम उसी टीचर का देख लेते हैं। आगे टीचर आगे बढ़ा, हम भी आगे बढ़ गए। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेन होना चाहिए। मतलब बराबर में जो चल रहे हैं, जैसे वो मिटा दिए, लिख दिए, आगे बढ़ गए, और बच्चा क्या तब पेज छोड़ देगा, दूसरे कॉपी में देख के लिखेगा। ऐसे ही करते हैं ना, यही गलती है। जब तक ना उस टीचर को रोके नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया। ऐसा होना चाहिए, चाहे टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहा है। खासकर जब टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वहां पे बच्चों को डरा धमका देते, नहीं बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना, क्वेश्चन पूछ खाओ मारो, नहीं पूछना है। हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाते चले जाएंगे, बाद में देखेंगे, बाद में हमसे पूछ लेना। लेकिन हमारे फ्लो को क्या करना, तोड़ना नहीं। लेकिन ये सारी चीजें नैरेटिव बहुत गंदी चीजें हैं। आप पढ़ा रहे तो वास्तविकता में केवल और केवल उस बच्चे के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। अगर आप उस बच्चे को समझा दे रहे हो, बाकी सारी चीजों को समझा ही दोगे। समझा? तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में आपके फिर से विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प दिए जाते हैं? हमेशा 4 विकल्प दिए जाते हैं। उन चारों विकल्पों को हम फिर से लिख देता हूं। पहला दिया गया Q1, ए वाला जो विकल्प दिया गया है Q1 बराबर में 4Q2, बी ऑप्शन जो दिया गया Q1 बराबर है -Q2, सी ऑप्शन जो दिया गया Q1 बराबर है -4Q2 एंड डी ऑप्शन जो दिया गया Q1 बराबर है Q2। अब देखो, अच्छा इसमें फिगर पहले से देकर रखा हुआ है, फिगर भी बना देता हूं। ये आपका चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है। यहां डिस्टेंस x दे दिया गया है। Q1 पर जो चार्ज है -4Q2 है, ठीक है। ये सारी चीजें दे दिया गया है।
आइए ध्यान से देखते हैं। ठीक, अब यहां पर हमको, अच्छा ये मैंने आंसर ही लिख दिया, सॉरी। अब हमें इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास तरीका है उसी तरीके को अपनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे स्टेप में अपने सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। पहले हमें जो ये फिगर दिया गया, क्या ये फिगर ही सही है कि नहीं सही है, पहले इसको हम लोग देखेंगे। चलो पहले पढ़ते हैं। 3 चार्ज्ड पार्टिकल आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन में है। अब बाई चांस ऐसे ही से घुमा दे दिया होता तब नहीं, ये नहीं, गलत है, फिगर ही गलत है। ठीक, हमें हर एक चीजों पर जस्टिफाई करना है, हर एक चीजों को ध्यान पूर्वक समझना है। स्ट्रेट लाइन एज शोइंग इन फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है, Q1 एंड Q2 आर फिक्स्ड बट Q3 कैन बी मूव्ड। कह रहा है कि ये जो Q1 जो है और जो Q2 है, ये दो के दोनों कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। चलो भैया, फिक्स्ड हैं। बट Q3 नॉट फिक्स्ड, ये नहीं फिक्स्ड है भैया, ये फिक्स्ड नहीं है। कैन बी मूव्ड अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम Q1 एंड Q2 एंड Q3 इज इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, साम्य अवस्था की स्थिति, मतलब बराबरी की स्थिति होता है कि नहीं। साम्य अवस्था का इक्विलिब्रियम मतलब बराबरी की स्थिति। अब देखो, इस सवाल को फिर से वहीं सॉल्व करना चालू करेंगे। मूव कौन हो रहा है, मूव कौन हो रहा है, Q3 मूव हो रहा है। जो मूव होगा उसी पर हमें नेट फोर्स निकाल डालो। जहां पे मूवमेंट हो रहा है वहीं मूवमेंट पर ही हमें क्या निकाल डालो, F नेट निकाल दो। अब बताओ, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगा देगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इधर लगा देगा। अच्छा, टोटल बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। हाँ, सिंपल सा सवाल है, जैसा अभी तक हमने लगाया सेम सवाल है। फिर से हम वही चीज डायरेक्ट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी डायरेक्ट देखिए, के Q1 इंटू क्या Q3 अपॉन में R स्क्वायर बराबर माइनस के Q2 इंटू Q3 अपॉन में, अच्छा यहाँ पे x स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करो। ये कटा, ये कट गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो देखो जल्दी देखो इधर, जो जो चीजें लिखी इसको कैसे खोलोगे, इसको खोल दो। इसको खोलोगे तो कैसे हो जाएगा, Q1 इंटू Q3 इंटू 4x स्क्वायर बराबर में Q2 माइनस का Q3 इंटू x स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, अच्छा यहां से देखो, ये Q3 भी कट गया, Q3 भी कट गया, Q3 भी कट गया, Q3 भी कट गया। ये चार्ज किधर चला गया, इसके तरफ चला जाएगा। तो Q1 बराबर माइनस का 4 Q2, Q1 बराबर माइनस का 4 Q2। ये देखो, ये आंसर आपका सही हो गया। अच्छा, नहीं समझ में आया क्या, समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, समझ में तो नहीं आया। फिर से देखो, एकदम फिर से, ये देखो, ये Q1 है, ये Q3 है, ये Q3 से Q3 कट गया। ठीक, ये देखो, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर था, इससे ये कट गया। ये है Q1 नहीं कटा, Q3 कट गया। जो बचा उस चीज, देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे, जैसे ट्रांसफर को क्या होगा, Q1 बराबर में माइनस का 4 Q2। अब ये ऑप्शन देखो कहां पे है, ऑप्शन कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो हमने एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा। बहुत ही बेसिकली जो क्वेश्चन हमारे पास हैं वो सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, लगना आना चाहिए, लगाना आना चाहिए हमें, समझ में। अब एक वेक्टर वाला फिर से एक सवाल बता देता हूं, वेक्टर वाला एक सवाल बता देता हूं। एक अब वेक्टर वाला सवाल बता देता हूं। वेक्टर वाला सवाल हमने आपको कल बताया था, बहुत बार आए हुए हैं। कल बताया था ना वेक्टर वाला सवाल बताया था ना, वेक्टर वाले सवाल बहुत बार आए हुए हैं। अच्छा, उससे पहले एक दो क्वेश्चन आपको त्रिभुज वाले और आयत वाले
रेक्टेंगल, स्क्वायर, उनमें किस तरीके से फोर्स को निकालते हैं, रिजल्टेंट किस तरीके से निकालते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में ये चीज़ें पढ़ चुके थे, लेकिन तब भी हम एक बार डिस्कशन कर दिए थे। अब इससे पहले वाले में हमने डिस्कशन किया था कैसे हम लोग निकालेंगे चार्ज को, तो वहाँ पे बहुत आसानी तरीके से आप निकाल सकते थे। मैंने आपको बहुत सारी वैल्यूएं बताई थी। अगर 120 है तो डायरेक्ट फोर्स क्या हो जाता है, F हो जाता है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया था कि नहीं बताया था ना। अगर 60 है तो कितना हो जाता था, √3 हो जाता था। तो ये सारी चीज़ बताया था। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जल्दी से, ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लीजिए जल्दी से लिख देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 बराबर में 300 माइक्रोकूलम ड्यू टू द चार्ज Q2 बराबर में -10 माइक्रोकूलम if the position of charge are given as 1, -1, 2 एंड -1, ये हमें क्वेश्चन दिया गया जिसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। देखो ऑप्शन क्या दिया गया है, -2i कैप प्लस -2j कैप प्लस का k कैप। जो दूसरा दिया गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया -2i कैप -2j कैप -k कैप। जो चौथा ऑप्शन दिया गया -2i कैप प्लस का 2j कैप -k कैप। ये हमारे पास टोटली कितने ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए। अब सबसे आसान तरीका पहला क्या है, इसको हम सारी चीजों को वेक्टर के फॉर्म में बना डालें। हमारे पास केवल 2 चार्ज हैं, पहला Q1 है, दूसरा Q2 है। चलो लगाओ जल्दी। ये मैंने खींचा, ऐसे बनाया, यहाँ पे मैंने Q1 लिख दिया, यहाँ पे Q2। Q1 बराबर में कितना दिया गया है, -10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब -10 × 10 की पावर में -6। दूसरा चार्ज कितना दिया गया है, दूसरा चार्ज कहाँ, ये Q2। अच्छा, ये Q1 था, यहाँ पे 300 था ना, ये 300 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 × 10 की पावर में -6। यहाँ पे Q2 कितना है हमारे पास भैया, -10 माइक्रोकूलम। इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कल मैंने आपको सारी चीजें बताया। तो यहाँ पे Q1 पर 300 माइक्रोकूलम और Q2 पर -10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया। अब हमसे जो पूछा गया, पूछो, हमें दिया गया है, देखो इस Q1 की वैल्यू ये वेक्टर के फॉर्म में i j k कैप में दिया गया, इस Q1 की 300 माइक्रोकूलम की। इसी तरीके से Q2 का भी दिया गया, -1 + 1 -1 1 ये दिया गया। तो इन चीजों को मैं लिख देता हूं इसी बगल में। तो यहां पे दिया क्या गया है, 1, -1, 2। इसको i j कैप में बदल सकते हो, -1i कैप प्लस -1j कैप प्लस का 2k कैप, i j k। ठीक, इसको यहां वाले में भी लिख देते हैं। यहां वाले में क्या दिएगा, -1 1। इसको कैसे बदलोगे, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप लिख दिए। अब देखो, अब बताओ ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, निगेटिव दिख रहा है आपको। चार्ज कैसे दिख रहे हैं, पॉजिटिव एक दिख रहा है, एक निगेटिव दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा कि नहीं करेगा। हमसे जो पूछा गया है, पोजीशन ऑफ चार्ज गिवन एज 1, -1, ये हमसे पूछा गया, इसका पोजीशन कैसा होगा, पोजीशन के बारे में इसके हमको बताना है। अब हमें सिंपल सी बात है, वेक्टर एनालिसिस आना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन से देखोगे, ये इस पे डायरेक्शन जो लगा रहा है, ये इस पे जो डायरेक्शन लगा रहा है, किस तरीके से, फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर मैं इतने चीजों को केवल सॉल्व कर दूं, केवल इतने चीजों को सॉल्व कर दूं,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटली फोर्स हमें पता चल जाएगा। ये एक दूसरे को कितना खींच रहे हैं, कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों पर कितना बल लग रहा है, हमें सारे इनके पोजीशन कैसे हैं, सारी बातों का पता चल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, चालू करते हैं, करें सॉल्व। अच्छा, एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ ये तो फोर्स है ना, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, डायरेक्शन है। फोर्स कैसे निकालेंगे भाई साहब, एफ बराबर में क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अच्छा, Q1 की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास है, F बराबर में 300 गुणे 10 की पावर में माइनस का 6, Q2 अच्छा यहाँ के लिख देता हूँ, थोड़ा और पीछे खसका देता हूँ, F बराबर में 9 गुणे 10 की पावर में 9 लिख देता हूँ। ठीक, दूसरा क्या दिया गया बाबू साहब, माइनस, अच्छा यहाँ पे अब बताओगे क्यों -10 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि भैया मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड किस में होता है, मॉड में होता है, किस में होता है, मॉड में होता है। अबे देख यहाँ मॉड लगा हुआ है, इसी कारण से हम क्या करेंगे, इसमें -10 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 10 ही रखेंगे। ठीक, 10 गुणे 10 की पावर में माइनस का 6 अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, अब हमें तो दूरी ही नहीं पता है, इस Q1 और Q2 के बीच की दूरी ही नहीं पता है। अब दूरी निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, तो आ जाओ बेटा, वेक्टर पढ़ा है तूने, यूनिट वेक्टर पढ़ा है, तो यूनिट वेक्टर के हिसाब से हम कौन सा चीजें करते थे, जल्दी से बताओ, अब तुम्हारी बारी है बताने की, बताइए जल्दी से। Q1 को Q2 से माइनस कर दें, कि Q2 को Q1 से माइनस कर दें, किससे किससे को माइनस करें, हाँ अच्छा, Q1 को Q2 से माइनस कर दें, कि Q2 को Q1 से माइनस कर दें, हाँ Q2 को Q1 से माइनस कर दें। ठीक है, इनके वेक्टर को हम माइनस कर देंगे, माइनस कर दें, तो माइनस करोगे क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 में 1 गए कितना हो जाएगा, 0, मारेंगे गिर पड़ोगे, बीच में माइनस, तो कितना आएगा, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, माइनस का 1 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, माइनस लगा दो, इसके बाद ये वाला वैल्यू लिख दो, माइनस आई कैप प्लस जे माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी, देखो ये इसके साथ ही होगा। अच्छा, आप चाहो तो ऐसे पूरा पूरा सॉल्व लिख लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर इसको इंटू इधर माइनस का आई कैप ना, अब देखो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप। अब ऐसे सॉल्व करो, ये इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2i कैप, ये और ये प्लस का 2j कैप प्लस का माइनस का k कैप, आ गया ना। ये आपका क्या आया है, डायरेक्शन आया है, लेकिन डायरेक्शन हमें कैसे चाहिए, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चाहिए, मतलब इसको हमको अंकिक वैल्यू में चाहिए। तो अंकिक वैल्यू को निकालने के हम क्या कर देते हैं, मॉड निकाल डालते हैं जल्दी जल्दी ना, रूट के अंदर करके निकालते हैं। तो रूट के अंदर कैसे करेंगे, ये चीज़ों को ऐसे लिखेंगे, रूट के अंदर कैसे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा टोटली, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा ना, 5 कि 3 आएगा, कैसे 3 आएगा, हाँ 3 आएगा, मुझे लगा तुम याद करके आई हो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, क्योंकि इसके एकदम हूबहू एक सवाल दिया था जिसमें 5 आ गया था। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, रूट के अंदर 9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, तो इतना क्या आ गया, 3, यहाँ पे लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर, इसको मिटा के लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन भी हमें पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया। इस डायरेक्शन को अब कैसे निकालेंगे, इस डायरेक्शन को, ये एक यूनिट वेक्टर है। देखो हम क्या कर देंगे, इसी के नीचे अगर हम वो क्या लिख दें, इसका यूनिट वेक्टर में अगर इसका हम वो लिख दें, क्या लिख दें, ऊपर डायरेक्शन, नीचे क्या लिख दें, इसका मैग्नीट्यूड लिख दें। अगर यही लिख देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाता है। ये ऐसे नहीं होता क्या ना। तो यहां पर क्या करेंगे जल्दी बताओ, कितना है, माइनस का 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस का k कैप, माइनस का k कैप अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर वही सारी चीजें लिखेंगे, 9 आ जाएगा। तो कुल मिला के एक ही बात आएगा, माइनस का 2i कैप
प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप और पावर में कितना 3। अब इस पे हमको लेकिन सारी चीज़ों को रखना है, इस पे कहाँ पे रखना है, इस पर रखना है। चलो इस पे रखने के पहले इसको भी तो पहले पूरा सॉल्व कर देते हैं। अब देखो 10 की पावर में कितना है 9 है, यहाँ 10 की पावर में 6 है, एक बार काटा 10 की पावर में कितना आ गया 3 आ गया ना। अच्छा 3 के स्क्वायर से इस 9 को भी काट देंगे तो 10 की पावर में 3 है, ठीक है। अगर इससे एक 10 दे देंगे 10 की पावर में 4 हो जाएगा, यहाँ से दे देंगे पूरा कट पीट के कितना आ जाएगा, केवल ऊपर कितना बच जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 3, केवल इसी का 3 बचेगा, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। कल मैंने काट के आपको बताया था। अब इस 3 को उठाओ, इस 3 किसकी वैल्यू आई है, f मॉड f की वैल्यू आई है। तो टोटली क्या लिखेंगे, f इंटू यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है 3, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है, कहाँ लिखा हूँ यूनिट वेक्टर, वो है माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप अपॉन में कितना 3, इस 3 से 3 कट गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा है, प्लस का 2, अच्छा माइनस भी था इसमें, माइनस का 2i प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, फोर्थ ऑप्शन सही है। ये देखो माइनस आ गया, फोर्थ ऑप्शन सही। देखो ये क्वेश्चन सिंपल भाषा में समझो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी हमें कोई भी